घोड़ों का जो आपको शौक हुआ, मेरे नाना भी और दादा भी वो बहुत ज़्यादा उनको शौक। क्या वो वजह थी कि आप खुद एज अ राइडर, एज अ टेंट पैगर आप ग्राउंड में नज़र नहीं आए? ऑपरेशन में मेरी ये जो राइट वाली लेग है वो मुझे खोनी पड़ी। मुझे कुछ बुलेट्स लग गई और मोटर शेल के फटने के बाद तो मैं आई गॉट इंजर्ड। आपकी नज़र में कुछ 2-3 ऐसे इवेंट? ये आपने बिलाल बड़ा चैलेंजिंग सवाल कर दिया है। आपको किस नस्ल के घोड़े पसंद है? आई लव माई देसी हॉर्स। कितना रोल है इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में EFP? आई थिंक इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इंटरनेशनल इवेंट जब होता है, बाहर की कंट्रीज आती हैं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज किस लेवल पे गया होगा? वो दे लुक टूवर्ड्स पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को एक कहते हैं ना हब समझते हैं नेज़ाबाजी का, टेंट पैगिंग का। बट सुल्तान मोहम्मद अली साहब वाज द इनिशियल एक दो जो मेरा पहला कांटेक्ट हुआ था वो उनसे हुआ कि जी मैं इधर एक इवेंट करवाना चाहता हूँ और उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाकसलाम बिलाल, थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, गोना गो मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है और लोगों को घोड़सवारी के हवाले से, घोड़ों के हवाले से आप आगाह करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच बिलाल। आई एम ऑनर्ड एंड प्लेयर कि आप तशरीफ़ लाए हैं। और घोड़ों से जो प्यार है, जब घोड़ों की जो साथ जो एक राब्ता है किसी भी इंसान का, वो उसके लिए एक मैं समझता हूँ कि एक ये ज़रा स्पोर्ट्स और हॉर्समैनशिप और ये जो स्पोर्ट्स से और शौक से बढ़कर है। एक्चुअली ये घुड़सवारी जो है ये शौक और स्पोर्ट तो है ही है, बट उससे बढ़कर मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि इसमें आपको सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं। आप में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो आप में कैपेबिलिटीज़ रखी हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी में निखार आता है। तो घोड़े के साथ जो भी लोग रिलेटेड हैं उनका एक स्पेशल मजाज है, एक अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, कि जो आपके अंदर क्वालिटीज़ रखी हैं उनमें निखार आता है और अपने आप को समझने की सलाहियत आप में पैदा होती है। ऐसे ही सर, हम सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आप बताइएगा कि घोड़ों का जो आपको शौक हुआ, इसकी हिस्ट्री बताएं। कहाँ से आपको शौक हुआ? किसी को देखा या अपनी फील्ड में या किसी कॉलेज स्कूल से आपको ये शुरू हुआ? इसकी सर काइंडली हमारे साथ हिस्ट्री शेयर कीजिए। जी देखिए, मैं खैर हम मिलिट्री कॉलेज में मैं पढ़ता रहा, जेलम में जो एक फ़ौजी स्कूल था, वहाँ पर भी घुड़सवारी होती थी, उसका भी शौक था। फिर मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे नाना भी और दादा भी, वो बहुत ज़्यादा उनको शौक था और उन्होंने अपने घोड़े रखे हुए भी थे। ख़ास तौर पे मेरे जो नाना थे, ग्रैंडफादर उनके। फिर लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो शायद इतना इस तरफ तवज्जो न दे सकी और उसके बाद फिर हम लोग जब उसी शौक को आगे चलाना चाहते थे और घोड़े के साथ, जैसे मैंने बताया, मिलिट्री कॉलेज जेलम की वजह से वहाँ पे हम घुड़सवारी भी करते थे, स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड भी रहे। फिर फ़ौज में चले गए और फिर जो सेकंड जनरेशन हमारे बाद के जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अटैच है। तो मेरी फैमिली में आप समझ लें कि जो भी बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए स्विमिंग और घुड़सवारी ये एक किस्म का कंपलसरी है उनके लिए। वो कुछ और उनको आए या ना आए, लेकिन घुड़सवारी और स्विमिंग ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमने कहा कि ये एक मर्द के साथ उसकी पर्सनैलिटी और ऑरा के साथ एक जाने वाली स्पोर्ट्स हैं। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स घोड़ों का शौक रहा। फिर बच्चों ने जब इंटरेस्ट किया तो फिर आपका एज अ पेरेंट आप कहते हैं कि कुछ यू हैव टू गिव एनवायरनमेंट टू दी किड्स, कि आप बच्चों को एक एनवायरनमेंट दें, एक माहौल दें जिसके अंदर, स्पेशली अभी जो सोसाइटल डिक्लाइन हुआ है या सोसाइटी में जो अनफॉर्चुनेटली जो बुराइयां कह लें या कमियां कोताहियां कह लें वो जो आ रही हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्पोर्ट्स के साथ लगाएं जहां पे उनकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो और वो अपने आप को डिस्कवर भी कर सकें। फिर एम्पैथी आती है, बहुत सारी चीज़ें हम इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। तो उस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज में जब चले गए, घोड़ों के साथ एक राब्ता रहा, पोलो के साथ, राइडिंग के साथ। फिर मैं देखा कि हमारा जो पाकिस्तान का एक इशू है, जो मेरी सोच आई कि हम अपने कल्चर और अपनी कल्चरल स्पोर्ट्स और मेनली जो स्पोर्ट्स है, जो मर्दानगी वाली, मर्दों वाली स्पोर्ट्स है, उससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारी नई जनरेशन जो है वो दूर होती जा रही है। तो फिर मैं जब मलीर में मैं GOC बना एज अ मेजर जनरल,
उससे पहले भी खैर करते रहे जितना कर सकते। तो वहाँ पे मैंने फिर इसको राइडिंग को एक ख़ास तवज्जो दी, जहाँ पे हमने मलीर गैरिजन जो कराची में है उसके जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, तो 193 के करीब हमने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया हुआ था ऑलरेडी। उसमें फिर थोड़ी सी हमने उसको वाइब्रेंट किया, उसको इफ़ेक्टिव किया, और मेरे पास 193 के करीब बच्चे और बच्चियाँ राइडिंग करते थे। स्कूल था, ये बहुत बड़ा फिगर है। जी, इट्स अ ह्यूज फिगर। बट हमने कहा कि आगाज़ करें, फिर पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, लोगों के पेरेंट्स आते थे वो साथ, फिर अपना जो फैमिली का शौक था वो तो खैर साइड पे चल रहा था। मैं ये आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसको हमने फोकस किया। और उसके बाद फिर मैं स्कूल में के साथ साथ फिर कराची के अंदर मैंने देखा, जब मैं मलीर में था, तो एक परसूट ऑफ हैप्पीनेस, कि हमारा मुआशरा खुश नहीं है इतना। तो एज अ गैरिजन कमांडर मैंने कहा कि क्या चीज़ है जिससे आप एक खुश मुआशरा, और ख़ास तौर पे कराची में बड़ी सफोकेशन, लोगों को मैंने देखा कि इन लोगों ने बहुत वहाँ पे जिस तरीके से टेररिज्म और बाकी चीज़ें चलती रहीं पास्ट में, तो लोगों को एक सफोकेशन थी। तो फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो कल्चर है और ये जो मैनली स्पोर्ट, और ख़ास तौर पे पंजाब की ये स्पोर्ट, हम इसको सिंध में ज़रूर लेके आए। मैं कराची में लेके जाना चाहता था। तो फिर हमने 2017-18 में हमने एक वहाँ पे पहला जो मेरा वहाँ पे इवेंट कराया हमने सैगिंग का, नेज़ाबाजी का। और जो शुरू के लोग मेरे साथ अटैच हुए, जिनसे मैंने राब्ता किया, उनमें सुल्तान मोहम्मद अली साहब बहुत अहम रोल उन्होंने अदा किया। फिर मेरे दोस्त हैं अटक से पिंडी घेब, जिधर से मैं बिलोंग करता हूँ, जी वहाँ से मलिक खुर्रम अली खान, और ये लोग सारे अटैच हुए। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त फैसलाबाद में सिकंदर टिवाना, और बहुत सारे लोग। अब मैं नाम एक एक लूंगा तो फिर शायद आपका पॉडकास्ट देख के वो कुछ लोग कहेंगे जी हमें तो आपने याद नहीं किया ही। फिर जोया से ह्यूज कम्युनिटी। बट सुल्तान मोहम्मद अली साहब वाज द इनिशियल, एक दो जो मेरा पहला कांटेक्ट हुआ था वो उनसे हुआ कि जी मैं इधर एक इवेंट करवाना चाहता हूँ, और उन्होंने बड़ा मैं सपोर्ट किया उस इवेंट को कराने में। तो और तकरीबन हम 450 के करीब हॉर्सेस जो है हम पंजाब से, कश्मीर से, DI खान, पेशावर से, यहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट करके लेके गया जी। उनकी सारी लॉजिस्टिक्स हमने लुक आफ्टर की। रास्ते में हमने उनको मुल्तान में किसी को पन्नू आकिल में उनको ठहराया। वहाँ पे हमने तो पहला तो इट वाज लाइक अ फन फॉर द पीपल ऑफ कराची। तो कराची के लोगों ने उसको बहुत एंजॉय किया। पहली दफ़ा एक अजीब सा समाज, और पूरा वो जो कल्चरल मेला होता है वो हम लेके गए। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके प्रोग्राम से आई डोंट नो, कि जब भी किसी मुल्क को जब बड़े ममालिक या बड़े दुश्मन आपका ख़त्म करना चाहता है, तो वो सबसे पहले आपके ऊपर कल्चरल इन्वेजन करता है, एक ये जिसको हम कहते हैं सकाफती यलगार जी। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो इकोनॉमिक स्ट्रैंगलिंग करता है आपके साथ, इकॉनमी को तबाह करता है, और आखिर में अगर ज़रूरत हो तो मिलिट्री एनिलेशन कर मिलिट्री के तौर पे आपको तबाह करता है। तो ये जो कल्चरल इन्वेजन इंडिया की तरफ से या भारत की तरफ से या दूसरे कल्चर से हमारे ऊपर है, मैं इससे बहुत परेशान होता था कि हम अपना ड्रामा, अपना स्पोर्ट्स, अपनी जो गांव में मेले होते थे, जो उर्स होते थे, कि अपनी एक हैप्पीनेस थी, सराफत से दूर हो रहे। तो ये घुड़सवारी, हमारा पाकिस्तान जो है दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेली जाती है जी। पाकिस्तान में घोड़े सबसे ज़्यादा है, हमारे जो सवार हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन रिकग्निशन नहीं है। और फिर अगर पंजाब में तो वो लिमिटेड एक पंजाब तक ही महदूद है, वो हम सिंध में, बलूचिस्तान में, बाकी जगहों पे। तो मैंने कहा यार मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो हमने इनको ट्रांसपोर्ट किया, लॉजिस्टिक्स की। कराची में एक मेला हुआ और तकरीबन 15-16 हज़ार के करीब कराची के लोगों ने उस मेले को देखा। तो वहाँ से बहुत लोग इनकरेज हुए। फिर बच्चियाँ, बच्चे, फैमिलीज जो वो देख रहे थे, तो पंजाब के वो घोड़े, वो ढोल वाले, वो पंजाबी के कमेंटेटर्स, और वो जो इससे एसोसिएटेड लोग थे, साइस, फिर कोई पानी पिलाने वाले लोग हैं, माशकी हैं, वो लोग भी। तो हम सारे, ये सारा एक फैमिली के तौर पे वहाँ पे गए। तो और उसके बाद फिर हमने अगले साल फिर रिपीट किया। तो वहाँ से फिर लोगों में शौक भी पैदा हुआ। फिर जो हमारा ज़ाती जो कार्रवाई है या ज़ाती जो सिस्टम में हम बात करते हैं, तो पिंडी घेब हमारा गांव है जी, ज़िला अटक के बीच में। वहाँ पे एक फैमिली का पूरा क्लब है पिंडी घेब कैवेलियर्स के नाम से, पिंडी घेब कैवेलियर्स। तो बच्चे मेरे, आई हैव 2 सन्स, सलमान और सलाम। एक तो बड़े अपना बिजनेस भी करते हैं, बट उन्होंने एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ है घोड़ों का भी, ब्रीडिंग भी करते हैं, टेंट पैगिंग भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। जो दूसरे बेटा है मेरा, वो छोटे हैं, मोहम्मद सलाम, वो लेफ्टिनेंट हैं, इज़ इन दी आर्मी, और वो भी बहुत अच्छे टेंट पैगर हैं। पोलो दोनों बहुत अच्छी खेलते हैं। फिर मेरे भांजे हैं अली सफ्तर, उसके बाद भतीजे हैं मेजर उसामा,
तला, ये सारे मेरे नेफ्यूज और भी फैमिली के जो बच्चे हैं हमारे, सारे वो स्पोर्ट्स से मुंसलिक हुए, तो ये सारे दे आर ग्रोइंग टुगेदर एज अ फैमिली। तो ज़िला अटक में भी, पंजाब में भी हम देखते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी एज अ फादर कि ये बच्चे ग्रो इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं, फिर अच्छे लोगों से ताल्लुक रखते हैं, अच्छी फैमिली से स्पोर्ट्स हैं जी। जो मर्द की शान है, घोड़े पे बैठ के जी हाँ, कल्चरल लिबास है, हमारा कौमी लिबास भी पहनना, और वो लोगों के दरमियान एक ये बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। जब माय एल्डर सन ने स्टडीड इन यूके, 5 साल 6 साल वहाँ पढ़ते रहे, वहीं काम कर रहे थे, लेकिन वो लिटरली होते पिंडी गए में। तो मुझे याद है जो मेरे बड़े बेटे हैं सलमान, वो और हम अमेरिका में मेरी पोस्टिंग थी जी, तो वहाँ पे तो ऐसे घोड़े शोड़े इनके पास इस तरह नहीं थे, लेकिन ये वहाँ पे भी वो पग को बांध लेना, और वो जो एक स्विमिंग नूडल्स होती हैं उनके साथ वो उन्होंने साइकिल के ऊपर भी वहाँ पे, तो वो गोरे भी उनको देख के हैरान होते थे कि ये बच्चा क्या करता रहता। वो सेंट पैगिंग का वो एक कितना उनको शौक होता था उस ड्रेस का, उन चीज़ों का। तो उसको देख के फिर जो छोटा बेटा है लेफ्टिनेंट सलाम जो है, वो भी इस तरफ राग़िब हुए, वो बहुत उनको भी शौक है। तो मैं तो कहता हूँ मेरे घर में जैसे 2 कोई घोड़े और मौजूद हैं, दे बिहेव लाइक अ हॉर्स, इतना ज़्यादा उनको वो इससे ताल्लुक़ रहा है जी। माशाल्लाह सर, बड़ी तफसील से आपने हमें घोड़ों के साथ जो आपको मोहब्बत हुई, ओवरऑल आपने ये बताया। सब नेज़ाबाजी में क्या कोई ऑफिस की कोई ऐसी मसरूफियत थी, या क्या वो वजह थी कि आप खुद एज अ राइडर, एज अ टेंट पैगर आप ग्राउंड में नज़र नहीं आए? उसकी क्या वजह है सर? बिलाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जनरल राइड तो ज़रूर करता था, बट मैं आई मीन कोई टेंट पैगिंग तरफ, एक तो मेरा मसरूफियात इस तरह की थी, हम पूरी तवज्जो नहीं दे सके। मैं आई वाज बहुत ही जल्द हम मिलिट्री कॉलेज चले गए, फिर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी चले गए। 1989 में मैंने कमीशन ले लिया, तो उसके बाद जो फ़ौज से मुतल्लिक पोलो या इस तरह की चीज़, तो उनके साथ हम एसोसिएटेड रहे, लेकिन नेज़ाबाजी की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं दे सके मसरूफियात की वजह से। फिर 2008 में मैं एक ऑपरेशन में, मेरी ये जो राइट वाली लेग है वो मुझे खोनी पड़ी, मुझे कुछ बुलेट्स लग गई और मोटर शेल के फटने के बाद तो मैं आई गॉट इंजर्ड। तो फिज़िकली आई वाज नॉट इन अ स्टेट कि मैं राइडिंग अपनी जारी रख सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने स्पोर्ट की तरफ बढ़े हैं, और वट एवर कंट्रीब्यूशन हम स्पोर्ट के फैलाव में, पाकिस्तान के कल्चर के फैलाव में कर सकते हैं, उस पर फिर हमने तवज्जो दी। और ऑफ कोर्स सुल्तान साहिबान जितने भी हैं भाइयों के साथ हमारा ताल्लुक़ रहा, उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया, और दे हैव ऑलवेज बीन, साहबजादा बहादुर अजीज़ साहब, मोहम्मद अली साहब, इवन अहमद अली साहब के साथ मेरा ज़रा दूसरा रिश्ता है, वो इंटेलेक्चुअल और जो हमारे परसूट्स हैं वो हम इकट्ठे करते हैं, मैं उनसे बहुत मुस्तफ़ीद होता हूँ। तो वी हैव अ वेरी गुड फैमिली रिलेशनशिप विद देम, और बहुत सारी बिरादरी, इतनी बड़ी ये राइडिंग की बिरादरी होगी, तो मुझे तो अब ये कहना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन मेरे सबसे ज़्यादा अजीज़ है और कौन, इतना प्यार लोगों का मिलता है। तो आई एम हैप्पी कि आई हैव अ ह्यूज फैमिली, बच्चे ह्यूज फैमिली के साथ अटैच हुए हैं, और इट्स पूरा हम बेनिफिट ले रहे हैं इस स्पोर्ट का टू प्रमोट पाकिस्तान। तो अभी हमें और भी जो भी चीज़ें करने वाली हैं, बहुत चीज़ें करने वाली हैं, उस पर फिर बात भी हो सकती है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं नेज़ाबाजी के, आप भी जाते होंगे जहां आप एज आ, माशाल्लाह आपको देखा भी है एज अ चीफ गेस्ट। ओवरऑल सरकारी गैर सरकारी मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं नेज़ाबाजी के, कुछ को आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, कुछ को लाइव जाके देखते हैं। क्वालिटी आई है नेज़ाबाजी के इवेंट्स में, डिसिप्लिन आया है, तो आप वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, आपकी नज़र में 2-3 ऐसे इवेंट जिनको आप कहते हैं कि अच्छे वाकई भी हैं, लेकिन मेरी लिस्ट में ये टॉप 2-3 जो हैं, ये मुझे बहुत मज़ा आया है, डिसिप्लिन। ये आपने बिलाल बड़ा चैलेंजिंग सवाल कर दिया है। इस वक्त मैं किसी एक का इवेंट का नाम लूंगा तो सर हम ये जरा सेंसिटिविटीज, बट एनीवेज स्पोर्ट्स बहुत आगे गई है जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये स्पोर्ट्स, और जितनी ये मेलों का भी जो कंडक्ट हो रहा है, या डिफरेंट कंपटीशंस अभी शुरू हो गए हैं, फिर अरेबियन हम देख रहे हैं, देसी के साथ साथ अरेबियन, ये भी शौक बढ़ रहा है क्वेश्चन का। ओवरऑल जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, हालांकि गवर्नमेंट की वैसी सरपरस्ती हासिल नहीं है, इंडिविजुअल फिनेस है, इंडिविजुअल इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मेले हुए हैं। मैं तो अपना मुझे इससे पहले इतना मौका नहीं मिला था, हम देसी मेलों में बहुत जाते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची में जब हमने मेले कराए तो उसका ज़रा डायनामिक्स हमने डिफरेंट किए।
बोर्डिंग लॉजिंग, लोगों को लाना ले जाना, वहाँ पर एक समा, फिर ग्राउंड का अच्छा होना, वहाँ से चीज़ों ने, डायनामिक्स ने थोड़ी सी तब्दीली आई। मुझे तो नहीं, पर जो लोग कहते हैं जो वहाँ पे, वो आपको बेहतर बता सकेंगे जो उनको हमने होस्ट किया वहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए आपका सुल्तान जो इवेंट है इंटरनेशनल टेंट पेगिंग का, इट्स अ ह्यूज इवेंट। फिर हम देखते हैं कि चन्योट में जो साहबजादा सरजादा हुसैन अब्बास करवा रहे हैं, बहुत अच्छे इवेंट करवाते हैं। नवाबजादा अरसलान ने अभी शुरू किए हैं अटक के बीच में। फिर शानी खान मदरोटा में बहुत अच्छा इवेंट करवाते हैं। उसके बाद अटक के अंदर ही मैरिया टाउन में का बहुत अच्छा इवेंट होता है। फिर इस्लामाबाद में F9 का है, मैरिया टाउन के इवेंट्स हैं। और फिर हमारे यहाँ पे कुछ देसी जो उर्स के साथ एफिलिएटेड या जो गद्दियों के साथ एफिलिएटेड मेले हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे गुजर खान में, दुलमी शरीफ में सब हमारे कराते हैं। बहुत अच्छा इवेंट होता है वो भी। तो बहुत अच्छे अच्छे इवेंट हो रहे हैं। बट देखें, असल चीज़ ये होती है कि क्वालिटी ऑफ राइडर्स कैसी है, वो कैसी इम्प्रूव हो रही है, यंगस्टर्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पुराने लोग कितने हैं, और पुराना जो स्पोर्ट के साथ जो इसका कल्चर है, डिफरेंट चालें हैं घोड़ों की, या घोड़ों का एक जो नवाबजादा अता साहब, तो खैर ही वॉज अ लीजेंड, वो मेरे मेंटोर भी हैं। उन्होंने बहुत हमें लुक आफ्टर किया है। उन्होंने जो मेरे कराची के मेले थे, मैं सॉरी उनका जिक्र थोड़ी देर बात कर रहा हूँ, बट एनीवेज उन्होंने, ही वाज द मैन बिहाइंड दैट सक्सेसफुल इवेंट जो हमारा हुआ था। ज़ाती तौर पे मेरी उनके साथ बहुत एफिलिएशन थी, उनके साथ बहुत लगाव था। वो खुद दोनों दफ़ा इवेंट्स में आए मेरे पास भी, और अक्सर हम मिलते रहते थे। तो उनके इस कल्चर को लेकर अभी आगे चलना, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए, ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने पाकिस्तान को पहचान दी। और उसके बाद ये इवेंट्स, आई थिंक वो फंडामेंटल, उनका भी जो इवेंट रहे हैं, अभी नवाबजादा अरसलान भी जो करा रहे हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बहुत अच्छे इवेंट भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ। तो आई थिंक ये अभी बढ़ रहा है, ये स्पोर्ट बहुत बढ़ रही है जी पाकिस्तान में। सर, घोड़े तो घोड़ा है, सारी नस्लें ही अच्छी होती, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती। आपको किस नस्ल के घोड़े पसंद है? देखिए, मैं तो तमाम, मैं कतर में भी गया, उनके हमने सारे अरेबिक हॉर्सेस भी देखे हैं, बाकी भी एंडलूसियन भी देखे, बट मैं आई लव माय देसी हॉर्स। उसकी वजह ये कि हमारा अपनी चीज़ का एक अपना ही प्यार और एक मोहब्बत होती है जी। तो हमारे बहुत से दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडिंग कराई हुई हैं, बहुत अच्छे हारून बंदयाल बैठे हैं वहाँ पे, उनकी तो खैर बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। वो मेरा भाई हैं, दोस्त हैं, राजा ज़रार वगैरह, ये लोग अच्छी स्पोर्ट्स के साथ भी एफिलिएटेड हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस भी कर रहे हैं। तो देसी हॉर्स की अपनी एक ग्रेस है। अनफॉर्चुनेटली हम इसको रजिस्टर्ड नहीं करवा सके, या इसको हम जो इंटरनेशनल लेवल पे हम इसकी जो मार्केटिंग कह लें, और दूसरा ये कह लें इसकी पब्लिसिटी या इसको जो रिकग्निशन है, वो हम दिलवा नहीं सके। तो मैं अक्सर प्रेसिडेंट इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन से भी यही बात करता हूँ कि हमें इसको, जो भी इसकी बुक तैयार करनी है, जो भी चीज़ें, हमें आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत काम करना चाहिए। राजा ज़रार भी इस पर बहुत काम करते रहे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएटेड रहे हैं इसके साथ। तो और वो अपना इसको, तो देसी हॉर्स की अपनी एक ग्रेस है, एक अपना स्पोर्ट है। फिर इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज़्यादातर बहुत अच्छी एक्सपेंसिव भी हैं, बट मोस्टली जो प्राइसेस हैं वो दे आर फेयरली ओके। जो एक आम राइडर या एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है, वो भी उसको ख़रीद सकता है, रख सकता है, पाल सकता है। तो और ये इससे फिर चीज़ें फैली। फिर इसके साथ देखें, मैं इसलिए भी इस घोड़े से प्यार करता हूँ देसी से, कि इसकी वजह से बहुत लोगों को रोज़गार पाकिस्तान में अटैच हुआ। कोई साइस है, कोई उनकी मंडी लगा रहा है, कोई उनको यूज़ कर रहा है, कोई उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। टेंट पेगर्स लोग बन गए हैं ऐसे ही गो के, वो थोड़ा सा। तो मुआश, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस स्पोर्ट के साथ मिल जाए, तो उसको मुआशरे का भी फ़ायदा होता है, सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। इसी तरह सर, जैसे आपकी बात मैं कट करूं कि इवेंट्स होते हैं, तो एक इवेंट एक बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके ऊपर इतनी टीमें आती हैं, वो घोड़ों की ही वसादत से वो इवेंट हो रहा है, उसके ऊपर भी लोगों की रोजगारी का एक जी बहुत बड़ा है के लिए। देखिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन से ताल्लुक़ रखता है, कोई रेस्टोरेंट लगा लेता है, कोई खाने का स्टॉल लगा लेता है। फिर बहुत सी ये जो इक्वेस्ट्रियन की हमारा इक्विपमेंट है, गेयर है, वो लोग तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का इससे रोज़गार जुड़ रहा है। तो इस घोड़े को हम जितनी इज्जत देंगे,
देसी को जितना हम प्रमोट करेंगे, जितना फैलाएंगे, तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे, इंडिविजुअल्स की इकॉनमी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और फिर एक टेंट पैगिंग के लिए एक जो आपको जो स्पीड का घोड़ा या जो बैलेंस या जो रिक्वायरमेंट आपकी है, वो इसी देसी घोड़े में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फार्म। और ऑफ कोर्स फिर अरेबियन का अपना ही एक चार्म है, एक प्लेयर है, वो दैट इज़ लिटिल डिफरेंट। बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा अपना पाकिस्तान देसी जो घोड़े। देसी घोड़े हैं माशाल्लाह। उनकी, और ख़ासतौर पर रावी की फिर जो ब्रीडिंग हो रही है, जो घोड़ियाँ हैं हमारी, तो वो बहुत ग्रेसफुल खूबसूरत जानवर हैं। कल्चरल नेज़रबाजी, हमारी कौमी गेम, कौमी स्टाइल, इसको तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा राइडर जो हैं बड़ी स्पीड में, आई थिंक 2000 प्लस जो हैं वो राइडर हैं पाकिस्तान में। इंटरनेशनल नेज़रबाजी की अगर हम बात करें, पहले बहुत कम था। अभी EFP ने काफ़ी ऐसे इवेंट्स करवाए, और ख़ास तौर पे अभी जो ट्रायल सिस्टम चला है, पाकिस्तान की टीम को जो मैनेज करने के लिए ट्रायल पहले होता है, फिर सिलेक्टेड प्लेयर्स आते हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके। इसमें कितना रोल है इंटरनेशनल नेज़रबाजी में EFP का सर? देखिए, EFP एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन की। और जब नवाब साहब भी थे उस वक्त भी पाकिस्तान नोन था उनके उससे। बट आई थिंक EFP अभी काफ़ी इफ़ेक्टिव हुई है। अब फिर वर्ल्ड कप लेवल के और इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट जब आपने लाहौर में कराए हैं, और फिर रेंजर्स की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, ऑफ कोर्स एक जॉइंट कंट्रीब्यूशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जी। और देखें, लगन, शौक, ये जिस शख्स में होगा, तो वो अगर उस ऑफिस में बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान को आगे ही लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़ात अगर आगे आ जाती है या आप अपनी ज़ात की प्रमोशन करते हैं, तो फिर पाकिस्तान पीछे रह जाता है। तो आई एम हैप्पी कि फेडरेशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को मद्देनज़र रखकर फिर बहुत अच्छे इवेंट्स कराएं। जैसे अभी अज़रबैजान का जो वॉर हो रही थी आर्मीनिया के साथ, तो उस वक्त भी एक अज़रबैजान के साथ यूनिटी शो करने के लिए, तो ये स्पोर्ट आपको डिप्लोमेसी में भी लेके गए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करती हैं। और EFP इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान। ऑफ कोर्स हमें चैलेंजेस होते हैं, स्कटलर्स और भी हैं, लेकिन EFP ये सब EFP जो है जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल फेडरेशन के बीच में, आई थिंक दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। और भी बहुत काम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यूटी अगर आ जाए, एक सिस्टम एक डेवलप कर लें आप, तो फिर आपकी प्रोग्रेशन भी उसी सिस्टम के तहत आगे चलती है। तो दैट इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग जो आपको कंट्रीब्यूट करेगा जी उसकी तरफ। तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, पाकिस्तान में तो हम देख रहे थे लास्ट टाइम के इतना समर चल रहा है, हीट वेव्स चल रही हैं, तो नाइट्स इवेंट्स भी, फ्लड लाइट इवेंट्स भी हो रहे हैं। क्या बाहर भी टेंट पैगिंग, जैसे कि बाकी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में भी टेंट पैगिंग की टीम्स हैं और हमें इंटरनेशनल इवेंट्स में नजर आती, क्या बाहर भी इसी तरह इवेंट्स होते हैं इतने रेगुलर? हमारे तो इवेंट नहीं है जी, ये एक वे ऑफ लाइफ है। दिस इज समथिंग एल्स। जो हमारा जो देसी एक पाकिस्तानियों का मजाज है, वहाँ पे भी ज़रा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप सबको हमें मालूम है कि वो ज़रा स्पोर्ट्स थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू, इसी तरह ही है, बेसिक फंडामेंटल्स तो वही हैं, लेकिन उसमें रिंग है, सोर्ड की चीज़ें हैं। तो वो देसी मेलों में तो ज़रा जो नारे लग रहे हैं, देखिए मुझे आई लव दैट स्पोर्ट इन अ वे कि जो पाकिस्तान में इवेंट है, कि इसमें जो लोग बाहर तमाशा भी देख रहे हैं या जो उसको वो इंजॉय कर रहे हैं। वो एक गरीब तबके से, मुतवस्सित तबके से लोग आए होते हैं, वो थके हारे होते हैं, एक किसान है, एक जो बच्चे हैं या यूथ है, वो एक हैप्पीनेस वैसे ही पाकिस्तान में कम हो रही है। जो वहाँ के नारे लगाते हैं, अपने खूबसूरत घोड़े देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक मेले का सा समा हो जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। तो वैसे इवेंट तो मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखे जी। वो होते हैं, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि ये हांगरे शांगरे इसमें ज़रा इतने होते हो, तो उसमें वो नारे लगते हैं, व्हाटएवर स्लोगन्स हैं, लोग हंस खेलते हैं। फिर कमेंट्री हमारी देख लें जो पंजाबी की है, मेरे ख्याल में आपके इस पॉडकास्ट में जो हमारे मेन कमेंटेटर हैं हैदरी साहब हैं, फिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे कारी साहब, फौत हुए अभी पिछले दिन, उनके पिंडी गेब से उनका ताल्लुक था, तो कारी सफदर बहुत अच्छा कमेंटेटर, अभी और भी बच्चे आ रहे हैं, तो लोग इससे स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं। तो इनका जो कल्चर, मजाज, वो पोइट्री, वो मज़ा, तंज, तो वो एक हैप्पी मूवमेंट्स हैं। तो मेरे लिए ये इट इज़ लिटिल बियॉन्ड द स्पोर्ट्स से बहुत आगे चली गई है ये मेरे लिए, मैं ज़ाती तौर पे इसको समझता हूँ। तो जो कैसे कहते हैं ना, आपको ऑब्सेशन हो जाता है। फिर अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इस नेज़रबाजी को, अब्बास हैदर साहब रजोया से, वो इसको लेके अभी बहरनाल जैसे स्कूल, एबटाबाद, हालांकि वो पहाड़ी इलाका है,
वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेजेस में चली गई, ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी हमने मेला किया, देखा वो लोग इससे अटैच हो रहे हैं। तो बच्चों में, फिर स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों में ये चीज़ें बहुत आ रही है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि यूथ को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि जितना हम यूथ को स्पोर्ट के साथ तरफ लाएंगे, उतनी वो जो बेरा रवि है, या इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सोशल डिक्लाइन है, ख़ास तौर पे ये मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में, तो इस वक्त फैमिली प्रोटेक्शन के लिए भी, और ये मेरा हर पेरेंट को, हर मेरे सुनने देखने वाले को जो आज आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी वसातत से मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ अटैच करें। ये समझे कि आप इनके दौर में रह रहे हैं, और आप खुद इनको लेकर खुद, और ख़ास तौर पे इस तरह राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, जहाँ पे स्कूल्स हैं, इनको, बल्कि मैं स्कूल्स को भी कहूँगा कि इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएं। जितना हम स्पोर्ट्स और कल्चर की तरफ अपनी कौम को लेके जाएंगे, देखिए मैं फ़ौज में जनरल रहा हूँ, किसी भी मुल्क का जो बेस्ट प्रोटेक्शन या हिफाजत होती है ना, वो उसकी कल्चर करता है। बिल्कुल। अगर आप कल्चरली स्ट्रांग नहीं है, तो आपके पास जितना मर्जी है न्यूक्लियर हो, जितने मर्जी है वेपन हो, आप मजबूत पाकिस्तान नहीं बना सकते। तो अपने कल्चर से, अपने मज़हब से, अपनी रवायात से, अपने बुज़ुर्गों की रवायात से, अपने फैमिली सिस्टम से, अपनी स्पोर्ट्स से जितना आप मुंसलिक रहेंगे, उतना पाकिस्तान मजबूत होगा। तो अल्टीमेटली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड पाकिस्तान। तो दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ याद रखिएगा। नेज़ाबाजी की दुनिया में, घोड़सवारी की दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इंटरनेशनल इवेंट जब होता है, बाहर की कंट्रीज आती हैं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज किस लेवल पे गया होगा। उस नज़र में 2 इवेंट्स हुए इंटरनेशनल, बाहर से प्लेयर्स आए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ को उन्होंने यहाँ आके रिप्रेजेंट किया। उस हवाले से बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई किसी आदमी के साथ आपकी गपशप हुई हो, या ओवरऑल आपने पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज इन 2 इवेंट्स की वजह से कितने हम हाइप पे गए हैं। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं यूट्यूब पे और प्रोग्राम्स भी देखता रहता हूँ। फिर मैं जब कतर में गया, तो मैं आई विजिटेड देयर जो रॉयल स्टेबल्स हैं, वहाँ पे गया, उनके लोगों से मिला, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे जो हमारा गया। फिर ओमान में मेरी मुलाकात हुई इंटरनेशनल फेडरेशन के लोगों से भी, तो वो दे लुक टूवर्ड्स पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को एक, कहते हैं ना, हब समझते हैं नेज़ाबाजी का, टेंट पैगिंग का। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और ख़ास तौर पे मैंने जैसे बताया कि अब आप इसको डिप्लोमेसी में भी लेकर गए हैं, आप इसको इंटरनेशनल लेवल्स पे लेकर आए हैं, पाकिस्तान में इवेंट्स हुए हैं। पाकिस्तान का अदरवाइज इंप्रेशन ये है कि एक सिक्योरिटी स्टेट है जो हर वक्त या तो जंग में इनके हो रही होती है, या ये जंग लड़ रहे होते हैं, या इनके इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, या एक, तो जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो ये शो केस करते हैं आप पाकिस्तान को, खूबसूरत पाकिस्तान को, वाइब्रेंट पाकिस्तान को, एक कंट्रीब्यूटिंग पाकिस्तान को। तो उसमें EFP ने बहुत अहम रोल अदा किया है। और फर्दर जितना आप इन्ग्रेस करेंगे, जब आप पास इंटरनेशनल फेडरेशन की अपॉइंटमेंट्स तब आपको मिलेंगी, जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। पहले मैं समझता था कि वन मैन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ रहा कि नवाबजादा अताब मोहम्मद खान साहब अकेले एक पर्सनैलिटी के वेट की वजह से उन्होंने बहुत पाकिस्तान को एक नाम दिया था। हम कहीं भी लंदन में गए, मैं एक दफ़ा मुझे मौका मिला, जर्मनी में किसी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि यू आर फ्रॉम द कंट्री ऑफ नवाब अताब। तो उनके वो, अभी जब आप फेडरेशन और पूरे पाकिस्तान का ये जब इमेज आप आगे लेकर जाते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कितना, और रिकग्निशन भी है, रियलाइजेशन भी है, लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो दैट्स वाई ये बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है EFP की, सिस्टम को लेकर आगे चलना, और इसको सिस्टमेटिक तरीके से, आई थिंक जिस तरीके से लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग, और ये बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। नेज़ाबाजी के साथ साथ पुराने ज़मानों में तीरंदाजी को, अपना तीर के साथ जो जंगें होती थी, तलवार और तीर, नेज़ाबाजी में तो आप शॉट यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ आर्चरी की अगर हम बात करें तो EFP ने जो आर्चरी के यहाँ कोच आए बाहर से, यहाँ ट्रेनिंग भी हुई, एक इवेंट भी हम करा चुके हैं। तो आर्चरी को आप कहाँ देख रहे हैं कि क्या हम इस लेवल पे पहुँच जाएंगे कि हमारे पास एक बड़ी टीम होगी कि हम आर्चरी को भी बाहर जाकर रिप्रेजेंट करें? अभी तो मेरे ख्याल में 2-3 लोग हैं जो लेवल 1-2 पे आई थिंक है। तो आर्चरी के बारे में क्या सर? देखिए, ये मेनली स्पोर्ट्स है, और आपने कहा ना कि हम पहुंच जाएंगे, हर उस जगह पे हम पहुंच जाएंगे जिसका हम इरादा कर लेंगे कि हमने वहां पे कोशिश होगी। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, तो आप स्विम कैसे करेंगे? तो अगर आपने पानी में स्विमिंग करनी है, तो तब आपको पानी में उतरना भी पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, कि जो पाकिस्तान का खूबसूरत नक्शा खींचेंगी बाहर,
शोकेस करेंगे खूबसूरत वाइब्रेंट पाकिस्तान को। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये फिर मैनली स्पोर्ट है, आपको अपनी जो आपकी बहादुरी है, आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना आपके शुरू में प्रोग्राम में कि जी आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, लीडरशिप को आप डिस्कवर करते हैं, आप अपनी बहादुरी को, ब्रेवरी को डिस्कवर करते हैं, आप अपनी पेशेंस को, एक घोड़े के साथ रह के या इन स्पोर्ट के साथ रह आपको बड़ी पेशेंस दिखानी पड़ती है। घोड़े को तैयार करने में जितना आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जी। जितना वक्त लगता है, जितना सब्र तहम्मुल चाहिए होता है, ये ऐसा कोई ऑर्डर तो आपने देना नहीं है कि वो सुबह घोड़ा तैयार हो जाए। तो आपके अंदर ये चीज़ें आ रही होती हैं, एम्पैथी, ख्याल रखना, फिर आप आपकी जो लोगों का ख्याल, आप अपने घोड़े का ख्याल रखते हैं, आप उसके समझना शुरू करते हैं, तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंड, एक्चुअली आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो ये आर्चरी हो गई, ये नेज़ाबाजी हो गई, ये मेनली स्पोर्ट्स है। मैंने इसलिए कहा कि मेरी फैमिली में हमने अभी एक कंपलसरी समझे को बच्चों के लिए किया हुआ है। तो पढ़ाई शढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। मेरे इस प्रोग्राम से लोग ये ना समझे कि जी बच्चे ये देखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पोर्ट है वो उसका होना भी, कोई भी स्पोर्ट हो फॉर दैट मैटर, बट आई वुड प्रेफर कि आप इस तरह की स्पोर्ट जो मेनली स्पोर्ट्स है, थोड़ा सा मर्द को मर्दों वाली स्पोर्ट्स भी ज़रा करनी चाहिए। तो उसके साथ जितना आप अटैच करेंगे, फिर आपको मौके मिलते हैं पाकिस्तान को बाहर दिखाने के, फिर आप अपनी नेशन का करेक्टर लोगों को दिखाते हैं कि हाउ ब्रेव वी आर, हमारे नेशन का करेक्टर है क्या, हम कहाँ पर खड़े हैं। तो दैट्स वाई आई से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्चरी हो, नेज़ाबाजी है, जो वॉर से, फिर सुन्नत है। सुन्नत से बड़ी, इससे बड़ी आपकी क्या ब्लेसिंग हो सकती है कि आप उस स्पोर्ट के साथ मुंसलिक हो गए हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अडॉप्ट की, वॉर लड़ी, उनके अपने घोड़े, वो सकब और उनके हॉर्सेस और उनकी तलवार की जो स्किल्स थी, जो बाकी स्किल्स थी एज अ मिलिट्री लीडर, एज अ, तो ये आप में अगर उससे मुंसलिक हो जाए तो इससे बड़ी आपकी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। सर इस स्पोर्ट्स को मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक और सेहरा भी इसके सर है कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में आप देखते हैं किसी न किसी वजह से फाइट हो जाती है। इस स्पोर्ट्स में पीस है, होनेस्टी है। एक आज तक मैंने तो सर नहीं सुना, बचपन से अभी तक कोशिश करता हूँ, हर नेज़ाबाजी पे पहुंचा हुआ होता हूँ, तो आज तक मैंने नहीं सुना कि नेज़ाबाजी में किसी वजह से सवारों की आपस में या इंतज़ामिया के साथ किसी वजह से फाइट हो गई या नाराज़गी हो गई तो उन्होंने गेम को रोक दिया, वहाँ लड़ाई हो गई, इवेंट मुकम्मल नहीं हुआ। मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ, आपने भी शायद ऐसा कुछ ना सुना हो। अभी थोड़े बहुत वो स्कूल की हल्की फुल्की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि इवेंट कहीं पे कैंसिल हुआ हो। उसकी वजह यह है कि लोग अपने शौक के लिए, देखे ना, वो पंजाबी में हम एक जब कमेंट्री हो रही होती है तो एक कहते हैं ना वो किले मुकदरा दे ले, हाँ सिकंदर, इट इज, तो लोग ज्यादातर शौक वाले हैं जी। वहां पे आपका जाना, आपके घोड़े का चलना, जरूरी नहीं कि आपने वो स्पोर्ट जीतनी है। आप स्पोर्ट जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू, सारे मोस्टली ऐसे लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, जो स्पोर्ट के अंदर हैं, फिर उनके साथ एफिलिएटेड लोग हैं जो उनके साथ राइड कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनके लिए इसको जीतना इज नॉट द मकसद। मोस्टली लोगों के लिए मकसद होता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट। और मैंने कहा ना ये बहुत बड़ी फैमिली बन गई है जी। तो वो हम अभी पिछले दिनों में एक शादी पे बैठा हुआ था और मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं शहबाज कमर यूसुफ से, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं कि जन साहब आप तो हर वक्त किसी न किसी फंक्शन में मौजूद होते। तो मैं कहा तुम लोगों ने मेरी फैमिली इतनी बड़ी कर दी है कि मुझे अब पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, ख़ास तौर पे पंजाब में तो आप रहीम यार खान से हम शुरू होते हैं और अटक तक, फिर कश्मीर में DI खान में, तो इतनी बड़ी फैमिली होगी। अच्छा फिर आपकी पर्सनल दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप हर बंदा, हर राइडर एक दूसरे को जानेगा ज़रूर, एफिलिएशन ज़रूर होगी, रिस्पेक्ट का रिश्ता होगा, जो बड़े उनसे रिस्पेक्ट का रिश्ता, जो छोटे हैं उनसे प्यार का रिश्ता है। मैं तो खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेरी जो फ़ौज में रहे हैं, फ़ौज में मेरी बहुत बड़ी बिरादरी है, अपनी फैमिली बहुत बड़ी है, दोस्त बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जो नेज़ाबाजी से मुंसलिक लोगों के साथ जो मेरी दोस्ती और फैमिली का जो एसोसिएशन है, इट इज़ अमेजिंग। मैंने इसलिए तो कह रहा था कि अभी ये इस इंटरव्यू के बाद अभी मुझे बड़े कॉल आएंगे कि जी आपने उसका तो नाम ले दिया, मुझे आपने याद नहीं किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो मैं इस प्रोग्राम में हर उस अपने दोस्त भाई से माजरत करता हूँ जिसका मैं नाम नहीं ले सका, लेकिन फिर फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है। आप केयरिंग और अदर देन राइडिंग और इस नेज़ाबाजी के अलावा के मामलात में भी यू ग्रो टुगेदर। आपकी एसोसिएशन बहुत हो जाती है। अभी हम मर्दान में चले जाएँ तो होतीज़ बैठे हुए हैं, पंजाब में आ जाएँ तो नवाबजादा साहिबान से शुरू होकर फिर हम गुजरात
लाहौर, गुजरांवाला, उकाड़ा, तो नेम एनी सिटी जहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है, तो इससे बड़ा और अल्लाह सुब्हाना ताला का आपको क्या। मैं हमेशा ये कहता हूँ बिलाल, अपने बच्चों को भी कहता हूँ और अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, आपको भी यही एडवाइस करूँगा, गिव पीपल टू योर फैमिली एंड योर सन्स एंड चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चों के दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, बहन भाई नहीं है, फैमिली नहीं है, और आपके बच्चे छुट्टियां भी आपके अपने कमरे में गुजारते हैं, तो यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। तो अपने बच्चों को लोग दें, इंसान, इंसान, लोग नहीं, इंसान। तो इंसान जितने ज़बरदस्त इस फैमिली में है, नेज़ाबाजी वाली फैमिली में, शायद ही दुनिया में आपको इतने क्वालिटी के लोग, ख़ानदानी लोग, अच्छे लोग, प्यार करने वाले लोग, और सिर्फ उनकी गर्ज आपसे एक ही है, वो गर्ज है आपके शौक से। नेज़ाबाजी का जो शौक है, घोड़े का जो शौक है, जो ग्रेस है, ऑनर है, वो उनकी बस आपसे ख्वाहिश यही है कि आपका वो शौक, वो लगाव, वो लगन जारी रहे, उससे आप दूर ना हो। बाकी आप किसी को क्या फ़ायदा, नुकसान पहुंचाना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कहता हूँ ये फैमिली बहुत बढ़िया। अभी जब मुझे कोई और बुलाता है किसी फंक्शन पे, तो मैं 6 दफ़ा सोचता हूँ, अपनी कमिटमेंट देखता हूँ। जब नेज़ाबाजी की कोई इनवाइट आती है, तो उसको इनकार करते हुए मुझे 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं बहुत ही कोई एक्सट्रीम कमिटमेंट हो। ऑफ कोर्स जॉब ऐसी रही सारी ज़िंदगी है कि हमारी, तो वो फिर मैं नहीं जा पाया, वरना पूरे पाकिस्तान में हम जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि वो आपका रिश्ता कदर का और दोस्ती इतनी गहरी है कि आप उसको इनकार कर ही नहीं सकते। जी, सर लास्ट में नए आने वाले सवारों के लिए और पैगाम दीजिएगा, कोई ऐसा पैगाम जो आपकी तरफ से लर्निंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो और उनके लिए भी ऐसा मैसेज हो। तो मैं ईएफपी से ये कहूँगा कि वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करें, ताकि प्रोफेशनलिज्म देखें एक ही चीज़ से कायम रह सकता है, वो है मेरिट बेस। अगर आप मेरिट के ऊपर लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो अच्छे राइडर सामने आएंगे। फिर हमारी गर्ल्स बहुत आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं मुस्तकबिल में, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसको और ऑर्गेनाइज करने की थोड़ी ज़रूरत है, उसको करें। और फिर मैं कम्युनिटी से कहूँगा, पूरी नेज़ाबाजी की जो टेंट पैगिंग कम्युनिटी है, कि आप यूनिटी के साथ मिलकर चलें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, स्पेस क्रिएट करें, बजाय इसके कि हम स्कटल करें एक दूसरे की चीज़ों को, और ताकि पाकिस्तान का एक खूबसूरत जो चेहरा है वो सामने आए, और फिर हॉर्स और घोड़ा और घोड़े से रिलेटेड लोगों की खिदमत सही हो सके। मैं साइस हैं हमारे जो लोअर तबके से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब इसके साथ मिलते हैं, इस स्पोर्ट के तरफ आना चाहे, तो उनकी इकॉनमी भी बेहतर हो, वो एसोसिएटेड भी, और उनकी वेलफेयर ज़रूर करे। मैं मलीर में जब मैं मेला करा रहा था, तो मैंने साइसों के लिए, ये जो पानी पिलाने वाले लोग हैं, इनके लिए भी हमने इनामात रखे थे, और उम्रे के टिकट रखे हुए थे, ह्यूज इनामात रखे हुए थे, कि ये वो बच्चे हैं जो इग्नोर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, फिल्म तो सामने आपको फनकार नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, जो पीछे बैकग्राउंड में लोग हैं, हाँ मेन, तो उनको भी उजागर कर रहे हैं, उनको आगे लाना है। और फिर मैं यूथ को ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि हैव सम एफिलिएशन विद दिस, विद सम स्पोर्ट एटलीस्ट। और अगर आप घोड़े और इस राइडिंग की तरफ आना चाहते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो टेक आउट योर टाइम। उस पर आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी, आपके अंदर आपका करेक्टर बेहतर होगा, आपकी करेज बेहतर होगी, डिसिप्लिन बेहतर होगा, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, पेशेंस आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगी। और पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को घोड़े के साथ रिलेट करें, राइडिंग जो मेनली स्पोर्ट है इनके साथ रिलेट करें, ताकि ये जो हमारे कल्चरल इन्वेजन हो रही है, या पाकिस्तान में ये जो वीकनेसेस आ रही हैं हमारे सोशल मीडिया के एक बोतात की वजह से, हम देख रहे हैं कि सोसाइटी डिक्लाइन करे, तो इसको भी रोका जा सकता है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि अपना ये जो फेडरेशन से भी कहूँगा कि ये जो देसी घोड़े की रिकग्निशन है एट इंटरनेशनल लेवल, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और काम करें, ताकि इसको बुक्स में लाया जाए, इसको रिकॉर्ड पे लाया जाए। ह्यूज नंबर है, जैसे अभी आप नंबर ऑफ राइडर्स, मैं तो कहता हूँ मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार से ज़्यादा राइडर्स इस वक्त इस्टेब्लिश राइडर्स होंगे, क्योंकि इसकी तादाद कोई किसी ने सही तरीके से इसकी सेंसस तो किया नहीं है कि कितनी है, बट उसको भी हमें रिकॉर्ड पे लाना चाहिए कि वो कितना है। और फिर हमें इससे जुड़े हुए मुआश से इसको ज़रा परवान चढ़ाना होगा, ताकि पूरी सोसाइटी इससे आगे बढ़ती चली जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, नेशनल नेज़ाबाजी और इंटरनेशनल नेज़ाबाजी, कौमी और बैनुल अक़वामी नेज़ाबाजी के बारे में आपने सुना। कराची में भी नेज़ाबाजी को जो है दिखाया गया, आम लोगों को दिखाया गया। हमारे साथ सैर गुफ्तगू की मेजर जनरल ज़ाहिद महमूद साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने इतना वक्त निकाला। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।